बिहार के जिन क्षेत्र में गुप्त वंश का शासन था, मौर्य का शासन था, वह 8वीं शताब्दी आते आते पूरी तरह सिमट गया था। मतलब उन लोगों की सत्ता समाप्त हो गई थी और चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल था। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बट गया था। इन्हीं परिस्थितियों से तंग आकर के यहाँ के लोगों ने, खास करके कार्य क्षेत्र उत्तर बिहार दरभंगा के आसपास में, वहाँ के लोगों ने गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। एक कह सकते हैं निर्वाचित राजा थे, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ के लोगों ने गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। गोपाल, यही व्यक्ति पाल वंश का संस्थापक था। इसने 750 से 770 तक शासन किया था। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था, यह पाल वंश का संस्थापक थे। पाल वंश का संस्थापक, इस वंश की स्थापना इसी ने की थी। गोपाल, आगे लिखिए। यह जनता के द्वारा चुना गया था। यह जनता के द्वारा चुना गया था। अव्यवस्था एवं अराजकता, अव्यवस्था एवं अराजकता से उबकर जनता ने गोपाल को अपना राजा चुना। गोपाल ने बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया। उसने नालंदा में बिहार शरीफ के समीप, बिहार शरीफ के समीप उदंतपुरी, देखो उदंतपुरी के समीप, उदंतपुरी में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। बौद्ध विहार की स्थापना की। गोपाल के बाद उसका पुत्र, गोपाल के क्या बोले नाम? गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। इसे इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। धर्मपाल ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया।
अपने शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसे बिहार में नालंदा बौद्ध विहार के बाद, नालंदा विश्वविद्यालय के बाद, इसे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के बाद प्राचीन भारत का दूसरा सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता है। दूसरा सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था। धर्मपाल के बाद आगे, धर्मपाल के बाद देवपाल ने देवपाल ने 810 से 850 तक शासन किया। शुरू के तीनों पाल शासकों यानी गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, शुरू के तीनों पाल शासकों की राजधानी मुद्गागिरी थी। तो थोड़ा टेढ़ा लिखने मिलता है, मुद्गागिरी। शुरू के तीनों पाल शासकों की राजधानी मुद्गागिरी थी। इसे आजकल मुंगेर के नाम से जाना, मुंगेर का पूरा नाम है, इसे आजकल मुंगेर के नाम से जाना जाता है। ये राजधानी थी, मुंगेर के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले छूट गया था, विक्रमशिला भागलपुर के समीप है। विक्रमशिला भागलपुर के समीप है। जो ट्रेन चलती है विक्रमशिला भागलपुर से होती है, उसी के नाम पर विक्रमशिला भागलपुर के समीप। मुद्गागिरी को आज मुंगेर बनाते हैं। मुंगेर का ही पुराना नाम मुद्गागिरी, विक्रमशिला भागलपुर के समीप है। छूट गया था, लिखा नहीं था। देवपाल के बाद कोई उल्लेखनीय शासक पाल वंश में नहीं हुआ। मदन पाल इसका अंतिम शासक था। मदन पाल इसका अंतिम शासक था, जिसे हराकर मदन पाल को हराकर विजय सेन ने
विजय सेन ने सेन वंश की स्थापना की। पाल वंश के शासकों में धर्मपाल और देवपाल ने पाल वंश के शासकों में धर्मपाल और देवपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार, बंगाल, नेपाल और असम तक किया। देवपाल की मृत्यु के बाद बाद के पाल शासकों की स्थिति काफी कमजोर हो गई। बाद में इनका क्षेत्र बंगाल के कोड़ के आसपास, कोड़ एक जगह है, कोड़ के आसपास बाद में इनका क्षेत्र सिमट कर छोटा हो गया। बाद में इनका क्षेत्र सिमट कर बंगाल के कोड़ तक सीमित रह गया। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। पाल संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। पाल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक, पालन करने वाला, जिसका अर्थ होता है रक्षक। अर्थ होता है रक्षक, ठीक है। अब लिखिए सेन वंश, वो थोड़ा है। सेन वंश सेन वंश की स्थापना विजया सेन, कहीं विजय सेन भी लिखा हुआ है, विजया सेन ने 1070 में की थी। 1070 में की थी। इनका क्षेत्र मुख्यतः बंगाल था, बिहार में दरभंगा के आसपास, भी सेन वंश का ही कब्जा था। सेन वंश का ही कब्जा था।
विजय सेन के बाद बल्लाल सेन शासक बना। बल्लाल सेन शासक बना। इसका शासन अल्पकाल का था, यानी कि थोड़ा दिन था। बल्लाल सेन, इसका शासन अल्पकाल का था। दस 1979 में लक्ष्मण सेन शासक बना। लक्ष्मण सेन 1079 में शासक बना। इसके बाद यह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था लक्ष्मण सेन। यह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसी के शासनकाल में बंगाली कवि जयदेव ने प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीत गोविंद, बहुत प्रसिद्ध रचना है। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। सुरुच लाइनी वाला बोलिए ना। इसी के शासनकाल में बंगाल के कवि जयदेव ने प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना 1204 में हुई। 1204 में 1206 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इसी दौरान बिहार शरीफ
मनेर शरीफ और बख्तियारपुर नए इस्लामिक केंद्र के रूप में उभरे, नए इस्लामिक केंद्र के रूप में उभरे। बारह सौ छह से ही बिहार में मुस्लिम शासन का प्रभाव दिखने लगा। प्रभाव दिखने लगा। हिस्ट्री में आज का टॉपिक समाप्त। हिस्ट्री में आज का टॉपिक समाप्त।